मुझे भी नहीं आती है। How are हाय। Hi, how are you? नारी तुम्हें आवाज आ रही है? पहले तो मुझे ये हाँ बताओ। आवाज आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। मेरी आएगी ना। मुझे एक मिनट, मैं ब्लूटूथ ऑन कर रही हूँ। ब्लूटूथ ना, एक मिनट। हाँ एमन, ब्लूटूथ दे दो। नहीं कर दो। इसमें भी लगा लो ना। किसी में भी नहीं लगता है इसमें। अब आ रही है, बोलो। अब आ रही है आवाज? हाँ आवाज आ रही है, बिल्कुल परफेक्टली आ रही है, पहले भी आ रही थी आराम से। ठीक है, हाँ आ चाहिए। डोर हाँ बंद कर दो। थैंक यू। हाँ जी। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ हाँ क्लियर है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनको एक इंट्रोडक्शन दे दूं। जो इस वक्त मेरे साथ मेरी गेस्ट मौजूद है उनका, कि इनका नाम है कंवल बानो। और कंवल ने बेसिक शेफ का कोर्स किया कौथम इंस्टीट्यूट से, जो कि बेसिक शेफ का बहुत अच्छा एक इंस्टीट्यूट है। और उसके बाद इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, तो ये हम इनसे खुद ही जानेंगे। कंवल कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए नौरी? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कंवल, सबसे पहले तो मुझे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें अपना, ताकि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ये बात पता चले कि आप बेसिकली कौन हैं, क्या हैं, और आपने क्या क्या किया अपनी लाइफ के अंदर। तो अभी आप थोड़ी सी अपनी आउटलाइन, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। देखिए, एक्चुअली मेरा ताल्लुक तो शोबा सहाफ़त से रहा। तकरीबन 13-14 साल हो गए मुझे इस फील्ड में काम करते हुए। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि जब मैंने एक फूड मैगजीन के लिए काम किया और 5 साल काम किया, तो वहाँ पे हमें रेसिपीज देनी होती थी, लिख कर भी देनी होती थी। अब वो रेसिपीज सर्च करना मुख्तलिफ मैगजीन से, थ्रू इंटरनेट और थ्रू बुक्स, तो वो एक इतना दिलचस्प मरहला मेरे लिए बनता गया आखिर में। और मुझे उसमें से जो एक बिल्कुल बिल्कुल फाइनल चीज पसंद आई ना, वो थी बेकिंग। मुझे लगता था जो डिजर्ट है, जो मीठा बनाना है, उसे खासतौर पे बेक करना है, वो सबसे अच्छा काम है पूरी कुकिंग की एक जो फील्ड है उसमें। तो बस फिर इसी तरह मैंने अपनी पढ़ाई के साथ, फिर उसके साथ भी जॉब के साथ, फिर मैंने बेकिंग का कोर्स किया, शॉर्ट कोर्स किया, सर्टिफिकेट कोर्स। और उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पांस क्योंकि रहा, बहुत अच्छा लगा बेकिंग करके। मुझे ऐसा लगा कि कोई आप डेली आप कोई एक नई चीज क्रिएट कर सकते, क्योंकि मैं लिखती रही। लिखने का तार इस तरह से था कि मुझे लगता है कि लिखते हैं तो जब आप क्रिएट करते हैं कुछ, और जब बेकिंग किया तो जब भी मुझे ऐसी फील हुआ कि मैं कुछ क्रिएट कर रही हूँ, तो इस वजह से मैंने इस चीज को बिल्कुल अपना लिया। और फिर हमने ये किया कि बेकिंग करते 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 कुछ इंटर्नशिप्स करी। ठीक है, अब उन इंटर्नशिप में भी बहुत अच्छा लगा। फिर एक वक्त ऐसा आया कि एक ऑफर इस तरह मिल गई कि एक रेस्टोरेंट हो सकता है। ठीक है, तो फिर जब उस आइडिया में काम किया तो फिर तो आप समझे कि जिंदगी का बिल्कुल एक मायने ही चेंज हो गया। अच्छा, बिल्कुल सहाफत से निकल के बिल्कुल एक डिफरेंट फूड इंडस्ट्री के अंदर एंटर होना कैसा लगा शुरू में? अ, इससे देखें, फूड इंडस्ट्री में जब एंटर आप होते हैं ना, तो आप ये नहीं सोच सकते कि नफा क्या है नुकसान क्या है। जो मैं आपको बिल्कुल बेसिक बात बता रही हूँ ना, आपने अपनी जात से भी बिल्कुल हट जाना है। ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर सकते। आपने सिर्फ ये सोचना है कि आपने कुछ करना है। तो मेरा भी एम वहां पर यही था कि बस कुछ करना है, करना है, करना है। अब वो किस तरह से करना है, जाहिर बात है वो स्ट्रेटेजीज आपकी आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आती है। और मेरे साथ भी कुछ इसी तरह का मामला हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता ही मुझे ये पता चला कि हाँ जी, इस तरह हो सकता है। अच्छा, दूसरा, जब तुम फूड इंडस्ट्री या फिर कोई भी काम, जैसे पहले तुम सहाफत में थी, उसके बाद में तुमने और भी, मैं चीजें तुम्हारी उसके ऊपर, कि तुमने लेक्चरर भी थी, तुमने कॉलम राइटिंग भी की, ठीक है।
तो तुम्हें बिल्कुल। क्या मोटिवेशन मिली और क्या कितने लोगों ने डीमोटिवेट किया और कितने लोगों ने मोटिवेट किया? सबसे पहले तो मुझे ये बात बताओ कि क्योंकि यहाँ हम लोगों ने जो अपनी सोसाइटी के अंदर ज्यादातर देखा है वो ज्यादा ये डीमोटिवेट बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे अगर आप कुछ कर रहे हैं या कुछ करना चाहते हैं तो लोग, मर्द ही नहीं, मैं सिर्फ मर्दों की बात नहीं करूंगी बल्कि हमारी सोसाइटी में मर्दों से ज्यादा औरतें ऐसी हैं जो आपकी लेग पुलिंग करना शुरू हो जाती हैं, ठीक है? चाहे उनको हसद हो या जलन हो या उनको कुछ भी हो, इवन आपकी अपनी जो फ्रेंड्स होती हैं, ठीक है, आपकी अपनी यस, यू राइट, यू सराउंडिंग राइट, में यू राइट। सबसे ज्यादा जो लड़कियां होती हैं या जो औरतें होती हैं, जो फीमेल सोसाइटी है हमारी, वो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि लेग पुलिंग करती हैं। कहीं कहीं मर्द शायद आपको सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन लड़कियों को मुझे ऐसा लगता है औरतें आप लोगों की बहुत लेग पुलिंग करती हैं, बहुत डीमोटिवेट। तो तुमने किस तरीके से उस डीमोटिवेशन को जो वो फेस किया, हैंडल किया और किस तरह तुम आगे बढ़ी? क्योंकि ऑब्वियसली तुमने भी ये सब चीजें फेस की होंगी अपनी लाइफ के अंदर। देखिए, एक औरत होना ना नौरीन, वो खुद ही एक हमारी जो सोसाइटी का जो बिल्डअप है ना, उसमें हमारे यहाँ हम क्या करते हैं, अपने घर से मैं बात करूंगी। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि भाई आप एक खातून है, एक औरत है, एक लड़की है, तो आप मर्द के बगैर कुछ नहीं। हमने बाहर जाना है शॉपिंग करने तो किसी आदमी के साथ जाना है। हमें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को पिक एंड ड्रॉप देगा तो वो भी कोई मर्द हो, चाहे वो बाप हो, भाई हो या ड्राइवर हो, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ बिल्डअप ही इस तरह होता है कि हमें एक इंडिपेंडेंट होने ही नहीं दिया जाता, हमें हमेशा डिपेंडेंट रखा जाता है। तो ये हर्डल्स और यकीनन वही भी आए, बात ये है बहुत कि ज्यादा है, हमें फैमिली डिपेंडेंट के करने वाली सामने एक ही आए। यानी भी आप ये होती कह है। सकते हैं कि पहले तो फैमिली से ही आए। बिल्कुल ऐसा ही है। फैमिली में ही इस तरह की आपको सपोर्ट नहीं मिलती ना। जब आपको फैमिली में सपोर्ट नहीं मिलती तो बाहर वाले यकीनन आपके लिए इस तरह करेंगे। अब खवातीन, खासतौर से आपने बिल्कुल ये बात ठीक कही कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि खवातीन जो है ना, इस मामले में बहुत ज्यादा आपके लिए हर्डल्स क्रिएट करती है। तो चाहे हो सकता है वो आपकी कोई कजन हो, कोई आपकी फ्रेंड हो, ठीक है, कोई आपका कुलीग हो। तो ये सब कुछ तो मैंने भी बहुत फेस किया। और लेकिन देखिए, इसमें सबसे अच्छा और एक प्लस पॉइंट ये होना चाहिए कि आपको हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। बस सोच होनी चाहिए आपकी, और आपको ये होना चाहिए कि बस आपने आगे जाना है, आगे जाना है, आगे जाना है ना। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये कि आप चाहे एक लड़का हो या आप लड़की हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपने जब आप स्ट्रगलिंग फेस के अंदर आते हैं तो आपको एक जैसी चीजें फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है? तो तुमने क्या कुछ फेस किया जब तुमने डिसाइड किया कि तुम, क्योंकि अपना कैफे तुमने खोला, वो उसकी एडवर्टाइजमेंट की, उसमें तुम और शायद तुम्हारी बहन जो है वो दोनों मिलके कर रहे थे। तो पहले तो ये चीज, बिल्कुल तुमने बिल्कुल। क्या क्या स्ट्रगल फेस करना पड़ा उस कैफे तक पहुंचने के लिए, और किस तरीके से तुमने, लाइक, क्योंकि औरत हो या मर्द हो, ठीक है, हर किसी को एक ही तरीके के स्ट्रगल फेस करने पड़ते हैं, हर किसी को एक तरीके की डीमोटिवेशन फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही डिसाइडेड होकर चीजें छोड़ देते हैं। और आज ही तुमने एक न्यूज, बॉलीवुड स्टार ने जो सुसाइड कर ली, क्योंकि ज्यादातर लोग जब डिप्रेशन के बहुत ज्यादा एग्जैक्टली। बिल्कुल लो लेवल पे डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनकी लाइफ में डिप्रेशन के अलावा और स्ट्रेस और दूसरों की टोंटिंग के अलावा कुछ नहीं रह जाता, तो उसके बाद सोचते हैं कि हम सुसाइड कर लेते हैं। तो तुम मुझे ये बात बताओ कि ऐसे लोगों को पहले तो तुम क्या कहना चाहोगी कि वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि तुम खुद बहुत ही मोटिवेटेड लड़की हो एक। देखो, एग्जैक्टली, तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। अभी अब आज जो ये वाक्य का जिसका तुमने जिक्र किया, इससे तो मैं भी बाखबर हूँ। लेकिन हम अगर इसके ना, देखो नौरीन, जो कैसे की स्ट्रगल, अगर मैं उस तक की बात करूँ, तुमसे वहां से स्टार्ट करूँ। सबसे पहला अहम हमारे जो मसला था मेरा और मेरी बहन का, क्योंकि हम दो, हमारे साथ किसी मर्द ने हमें सपोर्ट नहीं किया, नॉट इवन मेरे फादर ने या मेरे भाई ने, किसी ने नहीं ना। हमें हर जगह खुद जाना था, हमारे पास कोई कन्वेंस भी नहीं होती थी। हम उबर लें, करीम लें, ठीक है। और हमने सबसे पहला तो मरहला ये कि आपने एक प्रॉपर्टी सर्च करनी, एक औरत के लिए प्रॉपर्टी सर्च करना कराची में। स्टेट एजेंट्स के पास जाना बहुत डिफिकल्ट है, तो वो पूरे पूरे दिन आपको बैठा के रखते हैं, तो मैंने भी फेस किया। हेलो। अच्छा, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इंटरनेट उनका, कवल का थोड़ा सा इंटरनेट इशू कर रहा है, तो अभी वो दोबारा रीजॉइन कर रही है हमें।
अभी मेरे पास जो रिक्वेस्ट आई है वो मैं अभी इस कॉन्वर्जेशन के बाद ज़रूर उसको एक्सेप्ट करूंगी। और आप लोगों की भी जो भी ऐसी स्टोरीज हो जो आप लोग डिस्कस करना चाहते हो अपनी लाइफ से रिलेटेड या अपने पेरेंट्स से या अपने भाई बहन जिससे भी रिलेटेड आप लोग स्टोरी जो है मोटिवेशनल स्टोरी आप लोग बताना चाहते हो तो वो भी आप लोग जो है वो मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम सेशन जो है वो आप लोगों के साथ रखेंगे। अभी जो सेशन है वो कंटिन्यू है। कमल जो है वो हमें दोबारा रीजॉइन करने वाली हैं। उनके नेट में थोड़ा सा इश्यू चल रहा है मेरे ख्याल से, इस वजह से शायद उन्होंने लेफ्ट कर दिया। बट अभी जो है वो दोबारा हमें वो रीजॉइन करेंगी तो फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, उनकी स्ट्रगल सुनेंगे। मेरी आवाज आ रही है? सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बात बताएं कि मेरी आ रही है आवाज आप लोगों को? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यहाँ पे मौजूद सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, और दूसरी बात मैं बताऊंगी कि अभी तो हम खैर कवल से बात करते रहेंगे, कवल से पूछेंगे उनका पूरा एक्सपीरियंस। अभी 30 मिनट का सेशन था लेकिन आई थिंक उनके इंटरनेट की वजह से थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है क्योंकि इंटरनेट का मेरा ही बहुत मसला चल रहा था आज। आई डोंट नो। कवल वापस आ चुकी हैं तो हम कवल को ज्वाइन करते हैं। जी कवल। हाँ, तो देखिए मैं वहां से बात फिर दोबारा शुरू करूंगी कि एक प्रॉपर्टी का सर्च करना खवातीन के लिए ना कराची जैसे शहर में बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, और जिसने ये काम किया ही ना हो कभी, ठीक है। तो आप सोचें कि हमें किस किस्म की हर्डल्स फेस करनी होंगी वहां पे जो स्टेट एजेंट्स होते हैं अब या जब इस तरह आपके के जो साथ वर्कर्स कोई होते हैं हाँ, उनकी जब आपके तरफ। साथ कोई सहारा नहीं हो, अकेले उसको सर्च करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि घर वालों का एतराज था, घर वालों का एतराज था हमारी इस एक्टिविटी पे, तो घर वाले नहीं चाहते थे कि हम इस तरह का कुछ काम करें। बहरहाल हम दोनों एक दो सपोर्ट कर रहे थे, मैं और मेरी बिल्कुल। सिस्टर, हमने कहा नहीं हम कर लेंगे। लेकिन यहाँ एक हमारे पीछे बैक सपोर्ट थी जो मेरे बहनोई की थी, जो ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त पढ़ रहा था, तो उसने हमें बेसिकली आइडिया भी उसी का था और वो हमारे साथ था, तो बायफोन वो हमारे साथ रहता था, हर चीज देख रहा होता था, समझा रहा होता था। तो मैं ये बताऊं, ये सही बात है बिल्कुल कि अगर कोई औरत आगे बढ़ती है ना तो उसके पीछे एक मर्द का हाथ लाजमी होता है, ठीक है। बगैर मर्द के इस सोसाइटी में आप मूव नहीं कर सकते। उसने हमें बहुत बिल्कुल। सपोर्ट किया और वो यही कहता था सबसे कि नहीं नहीं नहीं, मैं देख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, इन्हें करने दें आप। खैर बहरहाल फिर ये एक बड़ा मुश्किल था, हमें फिर कैसे भी फिर उसको बनवाना, उसको रिलोकेट किया, ठीक है, और फिर उसको जो रिनोवेट किया ना, नौरीन, उसकी कहते हैं ना एक एक चीज हमने खुद परचेज करना, बाइंग करना, फिर उसको ढूंढना कि हमारा बजट कहाँ लो है, कहाँ हाई हो रहा है, क्या करना है, कॉस्टिंग किस तरह होगी। हमने एक एक कील जो कहते हैं खुद अपने आप से खरीदी, जाके खुद हम लोग जाते थे, हम ऐसी ऐसी जगहों पे गए जहाँ सिर्फ आदमी होते थे, सिर्फ मेल डोमिनेंट वो मार्केट्स होते थे, वो प्लेसेस होते थे। वहां हम किस तरह मूव करते थे, हम कैसे आते थे, हम कैसे जाते थे, हमारे लिए वो एक बहुत ही अलग स्टोरी है। शायद वो हम अपनी जिंदगी अभी वो जो कहते हैं ना सबक भूल नहीं अच्छा, सकते। थोड़ी सी एक लेकिन स्टोरी है पता है बहुत इसको, अच्छे लोग मेरे थे। जितने भी फॉलोवर्स हैं इनको जरा सी स्टोरी बताओ, क्योंकि यहाँ लोगों को लगता है कि अगर लड़की है या अगर कोई लड़की भी नहीं है, अगर कोई कोई काम कर रहा है, अगर वो लड़का भी कर रहा है, तो यहाँ पे लोगों की मेंटालिटी ये है कि इसको तो पका पकाया हलवा मिल गया ना। और लोग ये बात बोलते हैं कि यार चलो उसने तो कर लिया, यस, उसको तो पका पकाया मिल गया, हम कैसे कर सकते हैं, हम तो कर ही नहीं सकते, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरीके के जो लोग हैं उनको जरा सी अपनी स्टोरी बताओ कि आपको पका पकाया हलवा कुछ भी नहीं मिलता। इवन अगर आपके पेरेंट्स भी कोई प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हैं तो उसके लिए भी आपको खुद को स्ट्रगल करके आगे बढ़ाना पड़ता है, वरना वो जीरो पे आप खड़ी हो जाती है। तो थोड़ी सी स्टोरी जो है वो मोटिवेशन के लिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको बताओ कि लाइफ जो है वो किस तरीके से स्ट्रगल मांगती है। देखिए लाइफ ना आपसे हर कदम पे स्ट्रगल मांगती है, चाहे आप मर्द हैं चाहे आप खातून हैं, ठीक है। अगर आपने सरवाइव करना है और आपने ये सोच लिया ना एक दफा कि आपने कुछ करना है, मैंने ये बात बिल्कुल शुरू में कही थी कि अगर आपने सोच लिया आपने कुछ करना है तो इट्स अप टू यू ना कि आपने अब किस तरह से करना है।
ठीक है, और बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि हमारे पास करोड़ों की, अरबों खरबों की जायदादें हैं या हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, जैसा कि मैं अपने केस में बता रही हूँ, लेकिन आपने स्ट्रगल वही 0 पॉइंट से करनी है खरीद के। और अगर आप ये सोचते ना, एक दफा आप देखें, हमारे इस 3 साल के ड्यूरेशन में जो एक्सपीरियंस है हमारा रेस्टोरेंट का, कैफे का, तो इसमें हमने बहुत ज्यादा हर्डल्स देखे, ठीक है, बहैसियत खातून भी देखे, एज ए एंटरप्रेन्योर भी देखे, ठीक है, उसमें से एक मर्द और औरत की वो तो निकाल दें आप बिल्कुल। तो आप यकीन करो, ऐसा भी हुआ कि हम बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप यकीन करो कि किचन पूरा स्टॉक खाली है आपका, ठीक है, और आपके पास कस्टमर की बाहर लाइन लगी हुई है, और कस्टमर्स को आप कैसे लूज करेंगे, आपने वो भी मैनेज करना है। हमने 1-1 घंटे की वेटिंग पे भी लोगों को रख के काम करा है, ठीक है। तो आपकी जिंदगी का मकसद ये होना चाहिए कि आपके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन करना आपने सब कुछ है और खुद कर। बिल्कुल। अच्छा, और मुझे बताओ कि वहां तक पहुंचने के लिए से तुमने इतना स्ट्रगल किया, तो तुम्हें किसने जो है वो सपोर्ट किया और किसने जो है वो डीमोटिवेट किया, किसने बोला कि औरत हो छोड़ दो, और क्या तुम लोग इनसे, या फिर किसने ये बोला कि यार क्या तुम लोग, क्योंकि एक कॉमन सा क्वेश्चन है खासतौर पे लड़कियों के लिए, जो वर्किंग लड़कियां होती हैं उनके लिए खासतौर पे एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन होता है, जो कि औरतों की तरफ से ही आ रहा होता है, क्या तुम लोग इन सब चक्रों में पड़े हो, शादी करो बच्चे देखो, एक क्वेश्चन होता है। तो तुमने ये क्वेश्चन फेस किया लोगों का कि शादी करो, शादी नहीं हो रही, और जो है वो खासतौर पे वो लड़कियां जो लाइफ में कुछ नहीं करी होती और जिनकी छोटी छोटी उम्रों में शादियां हो जाती हैं, उनको लगता है कि हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारी शादी हो गई है और बाकी देखो स्ट्रगल कर रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, जबकि अगर देखा जाए तो कहीं पे भी स्टैंड नहीं करी होती, शादी हर किसी की हो जाती है, दिस इज वेरी कॉमन थिंग, शादी तो होनी है, सही है ना, वो जिंदगी में पढ़ती हैं ना, वो कुछ करती हैं ना, वो किसी उनकी अपनी कोई पहचान नहीं होती। तो वो ऐसी लड़कियों को कि जिनकी अपनी पहचान बन रही होती है, जो वो लड़कियां जो अपनी पहचान बना रही होती है, उनकी लेग पुलिंग करके उनको भी पीछे घसीटने की कोशिश करी होती है। तो तुमने क्वेश्चन फेस किया? एक मिनट मैं ना आते हैं। हाँ। हेलो। आवाज आ हाँ, रही है आ रही मेरी? है आवाज, बिल्कुल। आई थिंक कोई इंटरनेट का हाँ, देखो नौरीन, यकीनन यकीनन मैं अपनी एज बताती हूँ, मेरी एज है 37 ईयर्स, ठीक है। ठीक है। मैंने इसमें अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करी, मैंने 13 साल सहाफत से भी, मैं 13 साल से सहाफत से वापस था, ठीक है। इसमें मैं अब एमफिल भी अब कर रही हूँ, और मेरे पास एक वक्त ऐसा भी आया कि मेरे पास एक दिन का भी टाइम नहीं था कि मैंने अगर सुबह रिजाइन किया, एक, ठीक है, मैं अपनी स्ट्रगल बताऊं ना, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन वो मेरी पर्सनल थी, मेरे लिए ये नहीं था, मेरे लिए भी वही था कि मैं जब 2021 की हुई, 20 रिश्तों की लाइन है कि आपने शादी करनी है, घर वालों का बहुत बड़ा आपके ऊपर प्रेशर था मेरे ऊपर, क्योंकि मेरा सेकंड नंबर है अपने सारे बहन भाइयों में, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबकी शादियां हो गई मेरे अलावा। तो मेरा अब तक इसके लिए एक वक्त ऐसा भी होता है ना कि आपके ऊपर इतना जबर होता है, इतना टेंशन, इतना प्रेशर आपको दिया जाता है कि आप सब खत्म हो गया ना आपके लिए, लेकिन बस वो अल्लाह ही की एक जात होती है, और आपकी शायद अपनी कोई एक हिम्मत होती है कि आप खुद बार बार खड़े होते हैं कि नहीं यार, हमने खुद करना है, हमने करना है। बस मेरे अंदर शायद एक जिद थी, जिद रही हमेशा कि मुझे ये करना है, तो मुझे ये करना है। अब उस चीज को ना सबने बहुत ज्यादा फिर मान लिया, छोड़ दो इसको तो अब बिल्कुल ही छोड़ दो, ये से जो करना है वो करना है। तो मेरे साथ तो खैर यही मामला रहा है, और मुझे पता है लड़कियों के साथ ये मामला बहुत है, मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, मुझे पता है कि किस एज में लड़कियों पे कैसे प्रेशर डेवलप होता है। आप यकीन करें, वो मास कम्युनिकेशन की लड़कियां पढ़ रही होती थी, लेकिन उन्हें इतनी इजाजत नहीं थी कि वो फील्ड ट्रिप पे चली जाएं, ठीक है, उनके लिए मुझे कॉल्स करनी पड़ती थी, या उनको ये इजाजत नहीं थी कि वो कोई लाइव सेशन हमारे साथ देख लें, ठीक है, या हमारे साथ कहीं बाहर चलिए, या जॉब कर लें पढ़ाई के बाद। तो मैं कहती थी आप इतनी महंगी ही क्यों रहेंगे, हाँ, जब आपने आगे कुछ करना नहीं है। जब शादी करनी है तो आप सेकंड ईयर करके शादी कर लो, बजाय कि आप अपना भी टाइम वेस्ट करो।
और सामने वाले बिल्कुल आप बिल्कुल अपना बिल्कुल बिल्कुल। अपने पैसे भी खर्च करो सिर्फ इसलिए ताकि आपको एक अच्छा रिश्ता मिल जाए, तो वो तो आई थिंक छोटी उम्र की लड़कियों को वैसे ही मिल जाता है। यस यस यू राइट, बिल्कुल यही हमारी सोसाइटी की सोच है। और एक बात और नौरीन, पता है बड़ी इंटरेस्टिंग, कि आपको ना आपके साथ के ही लोग आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, और वही बात वो खवातीन, बैक बाइटिंग हो, चाहे आपकी फिलिंग की जाए, ठीक है, तो उनका तरीका बहुत मुख्तलिफ होता है। और ये सबसे बड़ा प्रेशर एक औरत पे कि इसकी शादी क्यों नहीं बिल्कुल, हुई, या इसकी सबसे शादी क्यों बड़ा नहीं आई थिंक ट्रोलिंग का जो सबसे बड़ा एक टारगेटेड पॉइंट होता है ना, शादी का होता है कि शादी नहीं हो रही। मतलब लोग ये अंडरस्टैंड क्यों नहीं शादी करते का। कि अगर कोई कुछ कर रहा है, एक काम प्रोडक्टिव कर रहा है ना, तो वो उससे काफी ज्यादा बेहतर है कि वो शादी करके जो है वो फीडर बना बना के पिलाता रहे पूरे दिन। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। अच्छा, मर्द मर्द अच्छा, नहीं ये आप देखो। हाँ हाँ, हम्म। ना ना कंटिन्यू करो कंटिन्यू करो। ना, मैं एक मतलब एग्जाम्पल ही दे रही थी कि हाँ, इस तरह जो तुमने ये बात करी ना कि कौन कर रहा है, मैं आज से करता है नजर ये कहती हूँ कि चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए ना कि इस तरह से उसके हट कराना चाहिए। अच्छा, उन लोगों को तुम क्या बोलना चाहोगी कि जो ये समझते हैं कि लाइफ दी एंड हो गई है क्योंकि उनके पास करने के लिए अब कुछ नहीं है? जैसे कुछ लड़के होते हैं, मैंने देखा है अपनी सराउंडिंग में, कुछ लड़के होते हैं कि वो बाय लक ही बहुत ज्यादा जो है वो थोड़े अनलकी होते हैं काम के मामले में, कि वो कहीं जॉब उनकी होती है तो सडनली जो है वो एक अगर डाउनफॉल आ गया है कंपनी के अंदर तो उनको जो निकाल दिया जाता है। फिर अगर उन्होंने बैंक में जॉब किया तो वो बैंक से निकाल दिया जाता है, या डिफरेंट डिफरेंट। कि अपनी फैमिलीज की तरफ से उनका अपनी फैमिली का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो तुम ऐसे लड़कों को क्या बोलना चाहोगी कि उनको डीमोटिवेट होके घर पे हाथ रख के डिप्रेशन में और स्ट्रेस में बैठ जाना चाहिए, या दे हैव टू लाइक कीप ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग, या फिर उनको कोई बिजनेस ये जो लास्ट वाला तुम्हारा जुमला है ना, ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग, यही बस पूरा जवाब है इस बात का। देखो लड़के, अब वही बात लड़कों पे सही है, तुमने पॉइंट आउट किया कि लड़कों को इस चीज की ज्यादा जरूरत है। अभी जो कोविड-19 के बाद का जो सिनेरियो था, उससे पहले भी प्री और पोस्ट से जैसे इसमें तो ये डिप्रेशन लेवल बहुत बढ़ गया, डिमोटिवेशन का जो लेवल है हमारा, हम खुद एक दूसरे को डिमोटिवेट कर रहे हैं। पता है, हम अगर 4 लोग एक घर में रहते हैं ना, तो हम चारों में से 3 तो एक दूसरे को लाजमी डिमोटिवेट कर, यार अब कुछ नहीं हो सकता, ये बंद हो गया, ये हो जो गया, कर ये हो रहा गया। होता है अभी वो मैं फिर सोल्यूशन वही अपनी देने की बात करूं कि कोशिश। हमारे, हाँ, एक हाँ, कॉम्पिटिटिव हम फैमिली भी का देखो दबाव रेस्टोरेंट होता बंद है। करके बैठे हुए, हाँ इसे हम कहते हैं फ्लूइडी कॉम्प्लेक्स ना, जो एक अंदर ही अंदर इंसान को खा रहा होता है, ये उसकी ही एक टाइप होती है। अच्छा, तुम्हारे आगे तुम्हारी जो तुम्हारी बहनों की या तुम्हारी इंशाल्लाह जो जनरेशन होगी, तुम उसको क्या वो करना चाहोगी कि तुम मोटिवेट करोगी उनको फॉर व्हाट दे वांट टू डू, और तुम अपना उनके ऊपर थोपना चाहोगी कि नहीं तुमने ये करना है? जैसा हमारी सोसाइटी में होता है कि एक लड़की है तो वो या तो डॉक्टर बन सकती है, या फिर वो जो है वो टीचर बन सकती है, या फिर वो एक मेकअप आर्टिस्ट बन सकती है, जो उसके लिए सेफ साइड पे रहते हुए काम है। या फिर तुम चाहती हो तुम वो करो, या लड़के को बोलोगी कि अगर तुम्हारी लाइफ में फेलियर्स आ रहे हैं तो उस फेलियर्स से डर के कमरे में बैठने से अच्छा है कि तुम निकलो और उस फेलियर्स को जो है वो फेस करो, उससे कुछ सीखो, उससे कुछ करने की कोशिश करो। बिल्कुल, ये जो लास्ट हमारी बात है, मैं यही कहूंगी, कभी भी मैं सिर्फ अपनी जनरेशन की बात नहीं करूंगी, मेरे भांजे भांजे हैं माशाल्लाह, वो भी हाँ, अच्छा, कॉलेज गोइंग है, इतने बड़े बच्चे हैं। एग्जैक्टली, हम उन्हें भी, यकीन करो, मेरी भांजी के पास अवन नहीं है, उसे बेकिंग का शौक मुझे देख देख के हुआ, वो मुझसे डेली नहीं तो हफ्ते में 2 से 3 दफा वीडियो कॉल पे ठीक है, वो घर में ही अपना बेकिंग करी, और वो अब इतनी मोटिवेट हो चुकी है वो बच्ची कि उसने बेकिंग की तकरीबन सारी चीजें सीखनी है। ठीक, अब वो सेवरीज आइटम पे आ रही है, उसे मैं इतना अप्रिशिएट करती हूँ और मुझे इतनी दिल से खुशी होती है, इतनी दिल से खुशी होती है कि देखो एक दायरे से हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं आगे, और वो मोटिवेट हो रहा है, और उसमें इतनी अच्छी पॉजिटिव चेंजिंग आई है ना, जिसकी वजह से मुझे बहुत
अच्छा लगता है। तो एक एक मिसाल है ना, ठीक है। इस तरह हमारे आसपास हमारे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। और हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन को यही मैसेज देना चाहिए, हमें ये सोच लेना चाहिए कि जो हमारी आने वाली जनरेशन होगी, हमें उसे यही कहना है कि जो करना चाहते हो करो। जरूरी नहीं कि आप डॉक्टर बन के ही सक्सेस ही बने, ठीक है, या आप जो है इंजीनियर ही बन के, या आप जहाज उड़ा लें तो आपने बहुत बड़ा कारनामा। आप कुछ लिख के भी नाम कर सकते। अच्छा, दूसरा, तुम्हारे हिसाब से तुमने बेकिंग की फील्ड को क्यों सिलेक्ट किया अपने लिए? क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है, क्योंकि मैं भी जो साथ ही थी तुम्हारे, लेकिन मैंने तो प्रोफेशनली नहीं करना था, मैंने क्लिनिक अपना रन करना था। तो मैंने एज अ मतलब एक शौक के लिए मैंने कॉटन में एडमिशन लिया। तुमने जब इंडस्ट्री में कदम रखा, क्योंकि इंटर्नशिप मैंने नहीं की, मैंने वहीं तक करके उसको फुल स्टॉप लगा के खत्म कर दिया। एंड देन मैं अपने घर के लिए, अपने फ्रेंड्स वगैरह के लिए केक्स बना रही हूँ, तो वो एक अलग चीज है अपने शौक को पूरा करने के लिए। लेकिन तुमने एज अ प्रोफेशन किया, ठीक है। तुमने जब इंडस्ट्री के अंदर इंटर्नशिप सबसे पहले हमें हमें करनी थी, ठीक है। तो जब तुमने इंटर्नशिप के अंदर कदम रखा, तो सबसे पहले तुम्हें क्या चीज फेस करनी पड़ी जो कि तुम्हारे लिए जो ऐसा था कि तुमने उसके बाद सोचा हो कि यार मैंने कंटिन्यू नहीं करना है, ये छोड़ देना है, लेकिन उसके बाद फिर तुमने ये बात सोची हो कि नहीं, मुझे ये चीज करनी है, चाहे मुझे ये चीज फेस ही क्यों ना करनी पड़े? तो ऐसी कोई चीज तुम्हारी लाइफ के अंदर तुमने फेस करी कि जिसके बाद तुमने सोचा कि नहीं यार, बस बंद करो और बैठ जाओ घर में, मुझे नहीं करना? देखो, तुम्हारा जो पहला सवाल कि मैंने बेकिंग को क्यों चूज किया, इसको प्रोफेशन के तौर पे क्यों चूज किया, जैसे तुम लोगों ने, बहुत सारे हमारे जो बैच में लोग थे उन्होंने नहीं किया सिर्फ। मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप बायलक हो गई थी, आपको मैं बस हो गई। तो मैंने जब नौरीन, यकीन करो, वहां मैं गई हूँ और जब मैंने अपने हाथ से चीजें बेक करी हैं उस किचन में खड़े हुए, तो पता नहीं मेरे अंदर एक क्या चीज आ गई कि मुझे लगा कि शायद यही मेरा प्रोफेशन था, यही करना है। और वहां पे पहला शौक जो मेरे लिए ये था कि मैं वहाँ फर्स्ट थी, लड़की भी फर्स्ट थी, पहली इंसान एज ए फीमेल, ठीक है। और इसके अलावा वहाँ सारे सारे जो थे मेल स्टाफ था, लेकिन वो मुझे इतना अप्रिशिएट करते थे, वो इतना अप्रिशिएट करते थे, और वो चाहते थे कि उन लोगों से आगे आऊं। शायद यही, देखो, मोटिवेशन कोर्स जो थी ना मेरी, वहां से बनी थी। मुझे ये लगा, मेरे घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया इस चीज में। और फिर क्या हुआ, जब मेरा वो कंप्लीट हो गया ना, फिर सबको ऐसा लगने लगा जैसे पता नहीं मैंने क्या अचीव कर लिया। फिर घर वाले भी बड़ा आगे आगे कि भाई इसने तो बेकिंग कर ली है और ये यूं करती है। फ्रेंड्स भी, तो मेरे जो स्टूडेंट्स थे यूनिवर्सिटी में, मैं उन दिनों पढ़ा रही थी, वो भी बड़ा भाई हमारे मिस तो शेफ हैं या ये है, इस तरह। तो वो एक चीज इतनी अच्छी लगने लगी मुझे कि मैंने कहा नहीं यार, इसे तो फिर मजीद आगे लेके जाना चाहिए। फिर मैंने मजीद अब इंटर्नशिप करी, कुछ ट्रेनिंग करी, फिर बिजनेस में आ गए। तो मतलब बहुत मजा आया तुम्हें इस फील्ड को ज्वाइन करने में और इस फील्ड में आगे? बहुत मजा आया, बहुत मजा जिसमें आया। अगर डिफिकल्टीज भी पेश आई, या अगर तुम कहीं पे डिमोटिवेट भी हुई, या कुछ लोग तुम्हारी लेग पुलिंग भी कर रहे थे, ट्रोलिंग भी कर रहे थे, बुलिंग भी कर रहे थे, तो तुमने उसको साइड पे रखते हुए ये बात सोची कि नहीं, अगर मुझे इस फील्ड के अंदर मजा एग्जैक्टली, आने यस वाला यस, यू राइट, है, यू राइट, यू राइट। और फिर तुमने उसको कंटिन्यू किया। क्योंकि तो देखो, अब, बहुत सारी अच्छी चीजों के साथ ना हाँ, कुछ चीजें हमें मिलती हैं, उन्हें हमें सही। अवॉइड करना चाहिए। उनको, उनकी वजह से हमें अपना हौसला कम नहीं करना चाहिए, डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ जिंदगी खत्म हो गई और अब हम बैठ जाएं। नहीं, अल्लाह ताला ने और भी तो बहुत सारी चीजें उसके साथ हमें अच्छी दी है। अच्छा, हर परेशानी के साथ एक बहुत सवाल सारी खुशियां जो भी कि होती आजकल बहुत ही कॉमनली लोगों के जहन में है कि क्वारंटाइन खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद कमल क्या होगा? क्वारंटाइन खत्म होगा तो, क्योंकि ऑब्वियसली फूड इंडस्ट्री हो या कोई बिजनेस हो, जो भी प्रोफेशन है इस वक्त, जितने भी ऑफिस हैं, या जिस, अगर एक ये क्लिप बेचने वाला बंदा भी है, तो उसको, अगर वो क्लिप बेचता है तो उसको क्लिप का नुकसान होता है, और अगर कोई अरबों कमाता है तो उसको अरबों का नुकसान हुआ है। तो क्वारंटाइन खत्म होने के बाद मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या होगा? क्वारंटाइन खत्म होने के बाद, देखो ये तो अभी बहुत लंबा जाएगा। हम जिस पीरियड बाद भी, हमें इसके लिए अभी से अपने आप को, अभी से नहीं, हम ये अगर जैसे 23rd 27 को लगा ना क्वारंटाइन, तो हमने उसी के नेक्स्ट डे से प्लानिंग शुरू कर दी कि अब हमें क्या करना है, क्योंकि पिक्चर बहुत क्लियर थी हमारे सामने ना। तो अब आपने ये सोचना है, अब जैसे हमारा रेस्टोरेंट भी बंद पड़ा है, आप 2.5 लाख का रेंट नहीं दे सकते,
बंद पड़ा है ना, बिल्कुल हमें वो रेंट तो देना ही है ना, वो जगह तो अभी बिल्कुल हमारे पास है। ठीक, उसके बाद आपके जो वर्कर्स थे, आपकी इतनी बड़ी टीम थी, उनकी सैलरीज हो गई, यूटिलिटी, बहुत है, बहुत बहुत बड़ा खर्चा। आप कमा कुछ नहीं रहे, आप सिर्फ दे रहे हैं वहां पे। तो हमने क्या, अब हम कहाँ जा रहे हैं, अब हम ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आगे जो नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि आपने ऑनलाइन ही करना है जो काम करना है। अब हम अपने कैफे को ऑनलाइन कैफे में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ताकि जिस तरह रहे, हम भी घर से तो नहीं, हम एक प्रोफेशनल छोटे किचन से काम करेंगे। हम अब उस बड़े, बहुत बड़े ह्यूज सेटअप से हट जाएंगे, अब प्रोफेशनल किचन से काम करेंगे, जिसमें काम हमने खुद करना होगा, चाहे वो मैं हूँ, मेरी सिस्टर हो, हम शायद कोई वर्कर ना रखें। ठीक है, और हमने अब काम खुद ही करना है। क्योंकि ऑब्वियसली अभी जब आपके पास ही कुछ नहीं है तो अफोर्ड करना भी थोड़ा सा इशू है। दूसरा, घर में आप हर किसी को अलाउ नहीं कर सकते कि आप जो स्टाफ रख लें, किसी का पता भी नहीं है। और दूसरा, अभी जो कोरोना वायरस की पूरी सिचुएशन है, यू नेवर नो कि जो बंदा आपके घर आ रहा है उसको वायरस ना हो। बहुत सारे अभी जो है वो इस तरीके के इश्यूज चल रही है जिसकी वजह से आप जो है वो स्टाफ नहीं रख सकते। तो फिर तुमने ये बात सोची है कि तुम ऑनलाइन करोगी अब? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, रिपीट करना लास्ट वाली लाइन। हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि फिर तुम लोगों ने क्या सोचा है, क्योंकि अभी तो आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे लॉसेस हो गए कि जिसकी वजह से आप बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो फिर तुम लोगों ने ये बात डिसाइड की है कि अभी तुम लोग जो ऑनलाइन की तरफ जाओगे, या जा चुके हो, या क्या करोगे? हम लोग उसकी समझो एक तरह से प्लानिंग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, हम ऑनलाइन की तरफ जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन भी देखो, हम अब हमारा जैसे मेन्यू बहुत बड़ा था ना, उसमें पाकिस्तानी भी ऐड था, कुछ कॉन्टिनेंटल बहुत बड़ा फूड ऐड था। तो हम उसको अब क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, मिनिमाइज करें उस मेन्यू को। हम बहुत सिलेक्टेड चीजें रखेंगे जिनकी डिमांड है, जो ऑन डिमांड इस वक्त है, समझ रहे हो ना। बहुत बड़े मेन्यू से बेहतर, क्योंकि हम दो लोगों ने अगर काम करना है, अगर 25 लोगों को हटा के सिर्फ दो लोग काम करेंगे, तो तुम खुद ऑब्वियसली। सोच सकती हो कि हमें कितनी ज्यादा मजीद एफर्ट करनी है। हाँ, और जब आप तो एक बस बिजनेस रन करते हो तो कुछ ही दिनों में इसको आपके पास एक टाइम होता है कि इस वक्त से इस वक्त तक लोग आपके पास आ रहे हैं। लेकिन जब आप ऑनलाइन कर रहे होते हैं तो आपके पास कोई टाइम लिमिटेशन नहीं होती, और कुछ ऑर्डर का पता नहीं होता है। किसी ने अगर एक चीज इतनी सी मंगाई तो फिर बिल्कुल आप उसके बिल्कुल ऊपर अपना बिल्कुल पूरा बिल्कुल। इफेक्ट, वो पूरा जो एफर्ट है आप उसके ऊपर दे रहे होते हैं। तो अभी तुम लोग ये बात सोच रहे हो कि अब तुम लोग ऑनलाइन की तरफ जाओगे? हाँ बिल्कुल, ये कंफर्म हो चुका है, लेकिन पता है उसके साथ हमें शायद अपने थोड़े से, जो कहना चाहिए ना, वसाइल में इजाफा करना पड़ेगा। जॉब्स करनी पड़ेंगी हमें, जॉब्स भी नहीं है मार्केट में, हम जॉब्स भी ऐसी सर्च कर, सब सपोर्ट करना है। हमारी सारी, जो आप समझ सकती हो ना, उसको रोलिंग हम कर रहे थे, हमने वहां रोक दी। एक्सपेंस निकाल लें तो आपने? हम तीनों अब यही कोशिश करें। सही। तो ये एक तो मुझे तुम्हारी एक बात बहुत अच्छी लगी कि अगर तुम्हारा बिजनेस खत्म हो चुका है तो तुम उसको लेके जो है वो डिप्रेशन में नहीं गई, तुम उसको लेके स्ट्रेसफुल नहीं हुई, तुम उसको नो यार, तुम उसको लेके बहुत ये नहीं चिल है हम सोच लोग। रही हो कि अब आगे जो है वो कुछ भी नहीं है और अब तो मैं बस जो है वो मर जाऊं, बस बस खत्म सब कुछ। तुमने उसका दूसरा वे आउट निकाला, तुमने नहीं जो नहीं, है वो ऑनलाइन की तरफ जाके अपने बिजनेस को स्टैंड करना है, और इंशाल्लाह वो स्टैंड हो जाएगा। फिर तुम दोबारा उसी कैफे की तरफ आ जाओगी जब सारी चीजें जो है रूटीन में वापस आ जाएंगी। तो एक तो ये बहुत अच्छी चीज है। जितने मेरे फॉलोअर्स हैं उनके लिए खासतौर पे बहुत अच्छा एक पॉइंट है कि आपने किसी भी चीज को, मैंने कल भी एक बात बोली थी लाइव शो का जो है वो अनाउंस किया, तो मैंने उस वक्त ये बात बोली थी कि लाइफ का कोई फुल स्टॉप नहीं होता है। जो भी लाइफ का फुल स्टॉप होता है उसके बाद एक न्यू बिगनिंग होती है, और उस न्यू बिगनिंग के लिए यू हैव टू स्ट्रगल। ठीक है, उसके लिए थिंकिंग यस चाहिए। यू सबसे राइट। पहले तो ये थिंकिंग होनी चाहिए कि मरने मराने को और स्ट्रेस को और डिप्रेशन को अपनी लाइफ से निकाल दें। जो लोग डीमोटिवेट कर रहे हैं उनको सबसे पहले तो ब्लॉक कर दें, क्योंकि लोग इंस्पायर होते हैं आपकी सोशल मीडिया को देखकर। सही है, लोगों को ये लगता है कि शायद सोशल मीडिया जो है उसके पीछे कोई स्टोरी है ही नहीं, बस यही है। और जो तुम्हें भी देख के लोग ये समझते होंगे कि यार देखो ये तो बड़ी खुश है, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, इसकी तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो चाहती है वो कर लेती है। लेकिन ये तुम्हें पता है कि तुम यस इसके लिए यस, क्या करती ऑफ हो, क्या कोर्स। स्ट्रगल कर रही हो, हम किन, बिल्कुल है ना? अच्छा, लास्ट में मैं तुम्हें एक बात तुमसे पूछना चाहूंगी बिल्कुल। कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, सही है, अभी भी हैं और बाद में भी जब मैं पोस्ट करूंगी वीडियो तो इसको लोग देखेंगे, तो उनको तुम क्या लेसन देना चाहोगी अपनी लाइफ से, क्या मोटिवेशन देना चाहोगी, और उनको क्या बोलना चाहोगी, उनके लिए क्या मैसेज होगा तुम्हारी तरफ से?
देखो मोटिवेशन अगर वैसे की बात है ना, तो मैं ये समझती हूँ कि आप हेलो। तो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, अल्लाह ताला ने आपके लिए जो सोचा है ना वो होके रहता है, ठीक है। उसमें हर काम में हम हेलो। ढूंढना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया हम कितने बड़े लॉस से गुजर, आपको देखे ना, आपका इतना बड़ा चलता हुआ रेस्टोरेंट जिसका इतना अच्छा रिस्पांस था कि पिछले 3 सालों में हमारी ये तीसरी ब्रांच थी, और सबसे अच्छा रिस्पांस इसका था, मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा पूरा मार्च फुल था, डेली की पार्टीज हो रही हैं, डेली 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 हमारे फ्लोर फुल होते थे, डबल फ्लोर था, हमें बहुत बेहतरीन रिस्पांस मिला था, हमें अब लग रहा था कि हमारी मेहनत का अजर हमें मिलने वाला है। ये बिल्कुल वो पॉइंट है जो हम 3 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, हमने अपनी नींदें खराब कर दी, सेहत तबाह कर दी, ये वो पॉइंट था। लेकिन देखो पॉइंट पे लाके अल्लाह ताला ने हमसे वो सब छीन लिया है, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। छीन लिया। और ऐसा नहीं है कि हम डीमोटिवेट नहीं हुए या हम रोए नहीं, लेकिन वो एक दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, लेकिन फिर हमने बैठ के एक दूसरे को ना खुद ही ये बात समझाई कि अगर हमने कुछ करना है तो हमने ही करना है, और अब हमें इसके लिए दूसरा रास्ता ढूंढना है, ठीक है। और फौरन ही ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने ऐसे जराए बना दिए, वसाइल बना दिए कि हम ही नहीं, पूरा रेस्टोरेंट के आप देखेंगे सभी का तो खत्म हो गया काम, हमारा ही तो खत्म नहीं हुआ ना काम। अल्लाह ताला ने सबका। इज्जत कितनी रखी, ठीक है। तो अब हमें क्या मिला यहाँ से कि नहीं, अब हम ताला ने सामने रास्ता एक और दिखा दिया, ऑनलाइन काम कर रहे हैं और सब काम कर रहे हैं, तो बस फिर हमने भी इसी स्टडी पे काम किया। लेकिन अभी हमें अपने पैरों पे दोबारा खड़ा होना पड़ेगा, हम जो 3 साल पहले थे ना, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था, तो अब हम यहाँ से दोबारा वही वही काम करने जा रहे हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। सही है कि तुम इतना ज्यादा एक तो मोटिवेटेड लड़की हो, सही है। और मुझे बहुत हैरत है कि जिस लेवल पे आके लड़के भी हार मान जाते हैं, वहां पे तुमने एक नई स्टार्ट करने के बारे में सोचा, और बजाय कि तुम रोती धोती, और फिर तुम्हारी फैमिली ही, जो कि खासतौर पे लड़कियों को मोटिवेट नहीं करती है, वो ये बात बोलते कि चलो अब तुमने जो है ये तुम्हारा शौक पूरा हो गया जो तुमने करना था, जो कि एक बहुत ही कॉमन सी बात होती है लोगों के फैमिली के अंदर, कि बिल्कुल तुम्हारा बिल्कुल। शौक पूरा हो गया जहाँ तक तुमने करना था। यस अभी यू तुम राइट। हमने तुम्हें कुछ नहीं बोला क्योंकि तुम अपना शौक पूरा कर रही थी, लेकिन अब वो करो जो हम चाहते हैं। तो घर बैठो, खाने बनाओ, वही जो एक डेली रूटीन टाइप होती है चीज ना। और लड़कों की हाँ, फैमिली शादी में करो, उनको ताने मारे जा रहे होते हैं कि तुम तो किसी का, तो जो वो सपोर्ट तक नहीं कर सकते, ये नहीं काम कर के सकते, नहीं। वो नहीं कर सकते। तो वहां के बजाय तुम रोती, तुम रोई, डिमोटिवेट भी हुई, तुमने उसको स्ट्रेस भी लिया, उसका डिप्रेशन भी लिया, लेकिन एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। देन उसके बाद तुमने ये सोचा कि तुम जो स्टैंड करो दोबारा। तो ये बहुत बहुत अच्छी चीज है, और लोगों को इस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि बजाय वो डीमोटिवेट हो, उनको आगे के बारे में सोचना चाहिए, बजाय कि वो ये सोचें कि नहीं हमने तो कुछ करना ही नहीं है। वो कुछ और भी कर सकते हैं अभी के क्वारंटाइन के पीरियड में, जैसे तुम ऑनलाइन करने के बारे में सोच रही हो। इसी तरीके से दूसरे लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, क्लासेस दे सकते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम्स कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपने आप को जो है वो बिजी रखने के लिए, अपने आप की डिप्रेशन खत्म करने के लिए। तो दिस इज वेरी गुड। और एक लास्ट छोटा सा मैसेज दे दो जल्दी से, उसके बाद हम अपना प्रोग्राम जो वाइंड अप करेंगे। देखो मेरा तो सबके लिए ही मैसेज है, चाहे जेंडर से बिल्कुल हटके ना, ये चाहे लड़कियां हों, चाहे आपकी एज भी कुछ है, ठीक है, आपने कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। मैं मानती हूँ, क्योंकि मेरा एक बहुत लॉन्ग पीरियड है, मैंने बताया कि मैं क्या 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 फेस करके और कितना कितना डिफरेंट फील्ड काम करती हुई आ रही हूँ। मैं मानती हूँ कि बहुत कुछ होता है हमारी जिंदगी में, वो बहुत पर्सनल भी होता है,
उसका हमारी साइकी पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है, हमारी हेल्थ पे भी पड़ता है, हमारी मेंटल हेल्थ पे भी पड़ता है, ठीक है। लेकिन बात वही बात है कि अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया। पहली बात तो आप ये याद रखें, आप सब कर सकते हैं इस दुनिया में, कुछ भी ऐसी कोई चीज नहीं जो नामुमकिन, सब आपके अपने हाथों में है। अगर आपने एक दफा सोच लिया तो आप वो जरूर करेंगे, और अगर कहीं पर आपको लगे कि आप नहीं कर सकते तो ये कीजिए, वही वो वक्त होता है, वही वो पॉइंट होता है कि जहाँ से आप सब कुछ दोबारा कर सकते हैं। इसकी बहुत बड़ी मिसाल मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ, इसीलिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि कभी भी जिंदगी में हिम्मत नहीं हारे, दूसरों की बातों से कभी भी इस तरह मुतासिर ना हो कि जो आपके लिए जहर बन जाए। हमेशा सबकी बातों से अच्छे पॉइंट निकालें, मजबूत सोच रखेंगे, और सुने सिर्फ उतनी जितनी आपके लिए यूजफुल हो। जो बुलिंग कर रहे हैं, जो ट्रोलिंग कर रहे हैं, एग्जैक्टली आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। यस यू राइट, और फेसबुक और सोशल यस यू मीडिया राइट, उन लोगों को आप डिलीट कर दें जो आपकी सिर्फ ताका झाकी और हसद के अंदर लगे रहते हैं, वो बहुत अच्छा आपके लिए भी रहता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप बहुत खुश रहेंगे। हाँ, थैंक कम से कम देखिए, सोशल डिस्टेंस जो है ना, ये कोविड ने जो आपको सोशल डिस्टेंस का जो एक लेसन सोशल दिया है, डिस्टेंस ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सोशल मीडिया का सोशल डिस्टेंस हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि वहां से लोग देख के बहुत हसद और नजर बहुत इंपॉर्टेंट अगर आप खुश रहना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ लोग सोशल मीडिया से देख के इंस्पायर हो जाते हैं, उसके बाद इतनी हसद करने लगते हैं कि वो हसद में पागल ही हो जाते हैं ना। क्योंकि रिसेंटली अभी मेरे यू राइट। सो थैंक यू सो मच कमल, Yes, you're आप right. यहाँ पे आई और आपने जो अपनी पूरी लाइफ की जो भी आपके साथ गुजरा, जो कुछ आपने फेस किया, वो हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच। और मैं आपको जो है वो बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ आपके ऑनलाइन काम के लिए। और जब आपका ऑनलाइन काम स्टार्ट हो जाए तो फिर हम दोबारा एक इंटरव्यू करेंगे, जो कि हम Yeah, तब बेहद करेंगे शुक्रिया। जब आप चीजें बना के हमें दिखाएंगी मजे मजे की, और ऑनलाइन हम दिखाएंगे लोगों को कि कमल जो है वो हिम्मत हारी। कमल ने सबसे ओके, अच्छी बात तो ये हिम्मत नहीं हारी। उनका कैफे बंद हो गया, जो कि कैफे एक बहुत बड़ी चीज है, बंद हो जाना, एक बिजनेस का बंद हो जाना बहुत बड़ा लॉस है। तो कैफे बंद होने के बाद भी उन्होंने रोने धोने के बजाय एक न्यू स्टेप उठाया, और बहुत ही एक ब्रेव स्टेप उठाया उन्होंने, जबकि उनको लाइफ में जो है वो मोटिवेशन कहीं पे भी किसी से भी हासिल नहीं हुई, सिवाय अपने एक बहनोई के और एक बहन के। सो थैंक यू सो मच कमल, और दोबारा हम जरूर बात करेंगे इंशाल्लाह। और मुझे बहुत Yes. मजा आया। 30 मिनट का सेशन था, लेकिन मेरे ख्याल से 30 मिनट से काफी ज्यादा हो गया है। ज्यादा हो गया। हाँ, सो ठीक है, थैंक यू सो मुझे भी मच। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कमल। फिर बाद में दोबारा हम किसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। और दोबारा बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।